बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गया दोस्तों, वेलकम बैक हो गया दोस्तों। आज आपका भाई बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ है जो आप दोस्तों के दिल पे राज करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिलों को बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं पोटैटो की कतलियाँ, आलू की कतलियाँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके के साथ, एक नए जायके के साथ और एक नए मज़ेदार तरीके के साथ। दोस्तों आलू की कतलियाँ बनाना बहुत आसान कर दूंगा, जो हर घर में बहुत ही पसंद की जाएंगी। इसको जब बनाएंगे आप मेरे तरीके के साथ तो दोस्तों आपको भरपूर मज़ा आने वाला है। दोस्तों आलू की कतलियाँ बनाने के लिए आपने पोटैटो लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से इस शेप में इतनी इतनी मोटाई में ऐसे करके काट लेने हैं और मैंने अच्छे तरीके से काट कर इसको अच्छे तरीके से धो के पानी में डालकर रख दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। इतनी मोटाई में आपने काटना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये बनती हैं। इसको आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी में शुरू से अंत तक आपने देखना है। इसमें बहुत ही ख़ास चीज़ें मैं डालने वाला हूँ। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है आलू की कतलियाँ बनाने का तरीका, ठीक है। तो दोस्तों रेसिपी की तमाम चीज़ें मेरी रेडी हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चले दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू की कतलियाँ, पोटैटो की कतलियाँ, बहुत ही आसान तरीके के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक नए जायके के साथ। यहाँ पर आलू ले लेंगे, पोटैटो ले लेंगे, आपने इनको इस शेप में इतनी मोटाई में इस तरीके से काटना है, ठीक है। और काट कर अच्छे तरीके से धोकर पानी में डालकर रख देना है, ठीक है। ये 1 kg हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो मसालों की तादाद आपने ज़्यादा कर लेनी। यहाँ पर ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ओनियन, प्याज वगैरह इस तरीके से काट लेंगे। यहाँ पर धनिया है, हरी मिर्चें हैं, इस तरीके से डालेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। इसको जब आप चावलों, वाइट चावलों के साथ भी खाएंगे, रोटी गर्मा गर्म के साथ भी खाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्पाइसेस हैं, मसाले, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1 टीस्पून जाएगा नमक, नमक जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून ये दोनों मसाले जाएंगे, दादरी और पिसी हुई, ठीक है। यहाँ पर 1/2 टीस्पून से कम है, तकरीबन 1/2 टीस्पून ये लगा लें गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1/2 टीस्पून तकरीबन जाएगा कौरमा मसाला। ये मेरे पास था, ये डालूंगा, बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें 2 इलायची हैं, वो भी मैं डाल रहा हूँ इसमें, ठीक। ये देखें यहाँ पर 200 टमाटो हैं। टमाटो को हम जूसर में ग्राइंड करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे फ्रीज़ किए हुए टमाटो हैं, बहुत ही कमाल सुपर हमारा आज बनने वाला है। ये देखें यहाँ पर मैंने जूसर रखा हुआ है, ठीक है। जूसर में हम डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम पहले जूसर में डालकर पेस्ट को ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, पेस्ट बना लेंगे। तो जी दोस्तों इसमें टमाटो मैं सारे काट लूँगा इस तरीके से। ये देखें इसको हमने इसकी पेस्ट बनानी है, बहुत ही कमाल की, सुपर। ये देखें दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से काट कर हम जूसर को, ये देखें इसमें दोस्तों 1 अदद जो होगी हम हरी मिर्च भी डाल देंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 1 अदद हरी मिर्च लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये भी इसमें काट देंगे जायके के लिए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 1 अदद मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। अब दोस्तों ऊपर से ढक्कन लगाकर इसको जूसर में इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमने टमाटो की और हरी मिर्च की पेस्ट बना ली है। इसको पेस्ट को एक साइड पे करेंगे और अब मसाले की तैयारी शुरू करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने ये देखें घी को डाल दिया है, ठीक है। घी डालकर आपने क्या करना है, जितना आप डालना चाहते हैं 2, 3, 4 टीस्पून जितना भी आप डालना चाहते हैं डाल दें, ठीक है। घी को गर्म करें और जब आपने इसकी ग्रेवी और मसाला बनाना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो थोड़ी सी प्याज की बुनाई करनी है, ओनियन की, ठीक है। प्याज ले लेंगे, ठीक है। ओनियन को हम थोड़ा सा बुनाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की कतलियाँ हर घर में बहुत ही पसंद की जाती हैं। मसालेदार कतलियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इनको चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत खूब खाया जाता है, ठीक है। साथ आप रायता वगैरह भी बना सकते हैं।
अभी मैं रायता नहीं बना रहा, लेकिन यह कि आप रायता बनाना चाहें तो रायता बनाकर इसको खूब खाएँ, ठीक है। बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको दोस्तों प्याज की थोड़ी सी बुनाई करेंगे, थोड़ा सा लाइटली ब्राउन करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर प्याज को आप देख सकते हैं, प्याज लाइटली ब्राउन हो गया, बस इतना ही ज़्यादा करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है आपने। आप दोस्तों क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करके जो हमारी पेस्ट थी, ये देखें टमाटो की पेस्ट, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी पेस्ट को इसमें डाल देंगे और इसको दोस्तों ज़रा मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टमाटो की पेस्ट के साथ आपने एक काम और करना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको पहले मिक्स करें, मिक्स करते सारी आपने एक काम ज़रूर करना है, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इसकी पहले आप बुनाई करें अच्छे तरीके से, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट इसको मैंने पेस्ट को बुनाई कर लिया। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, जो हमारी आलू की कतलियाँ थी, पोटैटो की कतलियाँ थी, वो इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसी के साथ इसको पकाएंगे। अब बिस्मिल्लाह करके यहाँ पर सारी आलू की कतलियाँ जितनी भी होगी सारी इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी रेसिपी है, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, ये बहुत ही पसंद की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्पाइसेस होंगे, मसाले वगैरह, वो भी इस टाइम पे आके सारे डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। स्पाइसेस मसाले वगैरह बहुत परफेक्ट हैं आलू की कतलियों के लिए। ये बच्चे बड़े आपसे छीन छीन के खाएंगे, ये ऐसी रेसिपी है, ऐसी आलू की कतलियाँ बनती हैं। यहाँ पर दोस्तों ये देखें, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें वो डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चों को तीनों को डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे इसी के साथ। अभी आपने कोई पानी नहीं डालना, ठीक है। पहले आपने 2 से 4 मिनट के लिए इसकी पहले बुनाई करनी है, ठीक है। तो फिर आपने थोड़ा सा वाटर डाल के इसको 5 मिनट के लिए ऊपर दम पे रख देना है, और फिर आपने इसकी जो है ना आलू की कतलियों की जो है माशाल्लाह खूब एंजॉय करना है। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, मसालेदार, स्पाइसी और ग्रेवी मसाला बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों, बहुत ही कमाल की हमारी खुशबुएं आ रही हैं अभी इस टाइम। तो अभी इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने 3 से 4 मिनट ऐसे ही बुनाई करना है मसाले के अंदर, ठीक है। अभी आपने पानी वगैरह नेवर डालना है, ठीक है, अभी नहीं डालना हमने। तो अभी हम इसकी बुनाई कर लेंगे मसाले के साथ ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुपर और बहुत ही आला हमारी ये मसाले के अंदर आलू की कतलियाँ ऐसी बनेंगी, ग्रेवी और जूसी बनेगी कि यार आप इसको रुखा रुखा भी खा जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इतने टेस्टी बनेंगे। अभी हम मसाले के अंदर 4 से 5 मिनट बुनाई करेंगे, ऊपर से ढक्कन लगाएंगे इसका, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो जी दोस्तों अभी 2 मिनट हो गए हैं, बिस्मिल्लाह करके ज़रा ढक्कन को उठाएंगे। खुशबुएं तो बहुत ही कमाल की आ रही हैं बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार हमारी आलू की कतलियाँ फुल मसालेदार ग्रेवी वाली अल्हम्दुलिल्लाह बन रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप दोस्तों को भरपूर पसंद आएंगी, चाहे पाकिस्तान से बाहर मुझे वॉच कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने इसको ज़रूर एक दफ़ा बनाना है। स्पेशल आलू की कतलियाँ जो आप दोस्तों ने पहले इस तरीके से नहीं खाई होंगी, इतनी मज़ेदार के हर घर में ये बहुत ही पसंद की जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की पाकिस्तानी तरीके की बहुत ही मज़ेदार ये आलू की कतलियाँ मैं आपको बनाकर सिखा रहा हूँ, आपका पाकिस्तानी भाई, बेटा, दोस्त, कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, आप कौरमा, बिरयानी, मैं कहता हूँ मटन, बीफ वगैरह सारा कुछ भूल जाएंगे, सीरी पाए वगैरह जो भी आप लाहौरी चीज़ें खाते हैं ना, आप इसका ज़रूर बनाएगा दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हम पकाई करेंगे और बहुत ही कमाल की लुक आ रही है और बहुत ही कमाल की खुशबुएँ आ रही हैं जो मैंने इसमें स्पाइसेस मसाले वगैरह इसमें डाले हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसकी बनाई करेंगे 2 से 3 मिनट और, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ खाने हैं हमने। यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं आपको बताता हूँ, इसको हाई फ्लेम पर आपने 4 से 5 मिनट पहले पकाना है, ठीक है। तो जी दोस्तों इस दौरान ज़रा ढक्कन को खोलेंगे तो 1 कप पानी का सिर्फ हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इस तरह से आपने डालना कि ज़्यादा नहीं डालना, 1 कप पानी का सिर्फ डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस 1 कप
से भी कम ही होगा, क्योंकि हमने मसाला ग्रेवी बहुत अच्छी बनाई हुई है। ठीक है, इसके लिए आधा कप या 1 कप पानी का बहुत है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको मिक्स करेंगे और अब इसकी जो पकाई है ना ज़रा अच्छे तरीके से हम कर लेंगे। खुशबुएं बहुत ही कमाल की आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, हाई फ्लेम पर ये भी आपने पकाना है। अभी हाई फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से हम पकाई करेंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट और। तो जी दोस्तों, यहाँ पर 4 से 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं हाई फ्लेम पर पकाते हुए। आप बिस्मिल्लाह करके ज़रा ढक्कन को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल की सुपर खुशबू आ रही हैं। अब दोस्तों बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, हम इसमें से पोटैटो वगैरह आलू वगैरह पकड़ेंगे और इसमें डालेंगे और आलूओं को चेक करेंगे कि हमारे माशाल्लाह पकाई हो गए हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो हैं हमारे माशाल्लाह लगता है तैयार हैं पोटैटो वगैरह। ये देखें 80% हमारे पोटैटो वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हमने थोड़ा सा घी डालना है और लाइट फ्लेम पर इसको दम पर रखना है। तकरीबन कितनी देर, सिर्फ 3 से 4 मिनट लाइट फ्लेम पर। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करके इसमें डाल देंगे। मसाला तो बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है दोस्तों। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे ज़रा थोड़ा सा मीडियम और यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच बरकर घी, जो हमारा कम से कम 2 टीस्पून से ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने इस टाइम पे आकर आपने घी या ऑयल कोई भी आपके पास चीज़ है आपने इसमें डाल देनी है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार हमारे, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आलू की कतलियाँ तैयार होगी। अब बिस्मिल्लाह करके इसको ऐसे बीच में हिला देंगे और इसको आपने 5 मिनट या 4 मिनट के लिए आपने दम पर रख देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आलू की कतलियाँ तैयार हुई हैं कि इतनी खुशबूदार, जो हमने इसमें कौरमा मसाला डाला है और बाकी के स्पाइसेस जो डाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल, बहुत ही सुपर। दोस्तों अभी आप इसकी लुक देख रहे हैं अभी से कि इतनी कमाल की हमारी आलू की कतलियाँ लग रही हैं और खुशबूदार भी हैं और जायकेदार भी हैं, मज़ेदार भी हैं। दोस्तों ये नहीं है कि मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ, जब आपने बनानी है ना मेरे तरीके से बनानी है, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ जी बट सब सही कह रहे हैं। ठीक है, अब लाइट फ्लेम पर इसको मीडियम, बिल्कुल मीडियम लो पर आपने ऊपर से ढक्कन लगाना है और इसको 4 से 5 मिनट दम पर रख देना, फिर देखिए क्या मज़ा आता है। तो जी दोस्तों 5 मिनट पूरे हो गए हैं और माशाल्लाह हमारी आलू की कतलियों की बहुत ही कमाल खुशबू आ रही है। तो बिस्मिल्लाह करके आप खोलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार हमारी, ये देखिए आलू की कतलियाँ मसालेदार और ग्रेवीदार अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों, ओए हो दोस्तों, मज़ा ही आ गया यार, क्या खुशबुएं आ रही हैं और क्या मज़ेदार हमारी आलू की कतलियाँ बनी हैं। ये अभी आपको मैं डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों आप बिस्मिल्लाह करके इसको पकड़ेंगे और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें दोस्तों, ग्रेवी और मसाला भी बहुत ही कमाल बना है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ऐसे ये देखें दोस्तों, इसको सारा डिश आउट करेंगे और फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी कमाल की मसाला और ग्रेवी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आप ग्रेवी भी देख सकते हैं, मसाला भी देख सकते हैं, बहुत ही कमाल सुपर इसका तैयार हुआ। तो अभी दोस्तों इसको मैं फाइनल लुक में लाता हूँ। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आलू की कतलियाँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार अल्हम्दुलिल्लाह बनी है और इसकी ग्रेवी और मसाला भी आप इसकी लुक देख सकते हैं। मैंने आज एक शीशे के बोल में, इसको बड़े बोल में इसको डालकर आपको दिखाया है कि इसकी ग्रेवी और मसाला बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार हमें आलू की कतलियाँ बनाकर एक न्यू तरीके की बनाकर सिखाई हैं, तो दोस्तों इस दौरान अगर आप चैनल बनाए हो तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मसालेदार आलू की कतलियाँ इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार कि आपका दिल करेगा कि हम इसको बार बार बनाएं। आई होप कि अगर आज की रेसिपी जो दोस्त मुझे पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं, ये उन दोस्तों के लिए स्पेशल है
स्पेशल गिफ्ट है। आलू की कतलियाँ अगर आज से पहले हमने इस तरीके से खाई हुई हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को लगता है कि भाई ने बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार बना के सिखाई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज ग्रुप में शेयर भी करें। ओके गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। आज की रेसिपी एंजॉय करें, ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, खूब खाएं। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़। ये कहाँ पे आना है जरा बताएंगे आप मुझे? नहीं बस निकलने लगी हम। आप कहाँ पे हैं? आपका घर वही है? ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ठीक है।